हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती आई थी, उसके बाद से कैंडिडेट्स अपना तैयारी शुरू कर दिए। पीटी पीएसटी हो गया, सब कुछ सही चल रहा था, तैयारी बहुत अच्छी हो रही थी और पूरी तरह से कैंडिडेट आश्वस्त होता है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, इस बार मुझे वर्दी मिल जाएगी। लेकिन अभी देखिए किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है और बहुत ही अफसोसनाक है ये बात कि जब इतना बड़ा मैकेनिज्म है सीआरपीएफ का, रिक्रूटमेंट सेल, ये सब होता है, कैंडिडेट के फॉर्म जो है उसकी स्क्रूटनी होती है, फॉर्म जिन कैंडिडेट्स के लेट हुए थे उनके लौटा दिए गए थे, और यदि किसी कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है तो उसका जो फॉर्म वापस लौटा दिया जाए, उसका जो फीस है वो क्यों सरकारी खाते में जमा हो रहा है। अब सारी मेहनत करने के बाद में एक कैंडिडेट पीटी पीएसटी रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। आपको दिखा देते हैं, देखिए किस तरीके से एक कैंडिडेट जो है उसके सपने तोड़ दिए गए और वो कैंडिडेट जो है वो बड़ा हताश और निराश हो रहा है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। पूरा दिखाते हैं। आज एक कैंडिडेट को लेटर मिला है, तो ये गलती यदि आपके भी साथ हो गई है तो आपको भी ये लेटर मिलना तय है और वहाँ पर आपको पता चलेगा कि सारी मेहनत, सारा पैसा, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हासिल हुआ। और यदि फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करना था, यदि कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होता है, तो फॉर्म जब स्क्रूटनी हुई है स्टार्टिंग में, उस समय कैंडिडेट के फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाएं ताकि उसको बाद में जिसको आसमान पे चढ़ा के नहीं पटका जाए। और ये भी अच्छा है कि यहाँ पर ही उनको एग्ज़ाम से पहले उनको रद्द कर दिया गया। हो सकता है एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद में इनके साथ में ये कार्रवाई होती, तब बहुत ज़्यादा अफसोस होता कि ट्रेड में बहुत अच्छा मार्क्स है, जो रिटर्न वाला जो है, सॉरी ट्रेड में नहीं, ट्रेड टेस्ट में जो ट्रेड के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और जो रिटर्न जो है, रिटर्न पार्ट, उसमें जो जर्नल कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स है उसमें भी बहुत अच्छा है। लेकिन बाद में पता चलता है कि इस गलती की वजह से आपको भर्ती प्रक्रिया से ही बाहर कर दिया जाता है। मतलब कि ये देखिए ऐसी कार्रवाई हो रही है कि जैसे एक अंधेर नगरी हो, कि किसी प्रकार का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है कि जिसको फॉर्म एक्सेप्ट करना था उसका एक्सेप्ट कर लिया, जिसको रिजेक्ट करना है उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये क्यों हो रहा है? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर कोई कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए ताकि ये सब बार बार ऐसे काम नहीं हो। क्योंकि कुछ हमारे साथी ऐसे थे जिनको पीटी पीएसटी के समय रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, पीटी पीएसटी के समय रिजेक्ट हो गए, वो भी गलत था। उस समय कुछ साथी उसको चैलेंज करना चाहते थे, लेकिन वो चैलेंज वाली पोजीशन नहीं थी उस समय। अब यहाँ पर भी देखिए, आपको दिखा देते हैं कैंडिडेट के साथ में क्या खिलवाड़ हुआ है। बहुत ही ये हताश और निराश हो गए हैं आज कि ये क्या हुआ मेरे। अब देखिए लेटर आ गया, रजिस्टर्ड पोस्ट कहाँ से? ऑफिस ऑफ द डीआईजीपी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ बंगरसिया भोपाल मध्य प्रदेश। 26 अप्रैल को लेटर इशू हुआ है। किसको इशू हुआ है? तो ये जो कैंडिडेट हैं ये यूपी के कैंडिडेट हैं। ये आप यूपी देख सकते हैं यहाँ पे। नेम, रोल नंबर हमने हाइड कर दिया है, इनका मोबाइल नंबर। रिगार्डिंग सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन प्लीज रेफर टू कॉपी ऑफ अपेंडिक्स बी डेटेड 6 Feb 2021 ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव, वाइड विच यू हैव बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन पीटी पीएसटी। यानी पीटी पीएसटी क्वालिफाई है ये, उसके बाद ये सब काम होता है। क्या होता है? फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नोटिस ड्यूरिंग रीचेकिंग ऑफ योर डोसियर। यानी जब फॉर्म भरे गए थे उस समय किसी प्रकार का कोई चेकिंग का मैकेनिज्म नहीं था। जो फॉर्म आ गया उसका पैसा जो है वो सरकारी खाते में जमा करो और इनको रोल नंबर अलॉट कर दो, पीटी पीएसटी के लिए आ जाएंगे। यदि एलिजिबल नहीं है कैंडिडेट तो उसी समय रद्द कर दिया जाए, ताकि उसका जो उम्मीदें हैं, उसका पैसा, उसका सब कुछ जाया हुआ वो नहीं होता उसका। ये देखिए यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है कैंडिडेट का, नेम, रोल नंबर। ये पोस्ट कांस्टेबल एसके है, ये पोस्ट कोड दिया है, ये डेट ऑफ बर्थ दिया है, कैटेगरी क्या है, यूआर है, और डेट ऑफ पीटी पीएसटी इनका हुआ, उसमें कहाँ पे हुआ तो ये जीसी सीआरपीएफ गुरुग्राम। और अब ऑब्जर्वेशन क्या दिया है? अंडर एज दिया है कि आपका जो है अंडर एज है। अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट नोटिस of PMS 2020, age of concerned candidate for post of constable SK should be between 18 to 23 years as on 1 August 2020। मतलब 1 अगस्त 2020 को आयु सीमा जो है वो 18 से 23 होनी चाहिए थी। अब इनका जो है डेट ऑफ बर्थ बताया गया है कि 10/8/2002 है, इज़ बिलो 18 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2020। अब उसमें कुछ वैकेंसी ऐसी थी कि जिनको लास्ट डेट से कंसिडर किया गया था कि जब आपका
लास्ट डेट है, यानी कि 30 अगस्त जो थी वो लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की। तो ये कैंडिडेट को, ठीक है, एक कैंडिडेट गांव में रहता है, उसको इतना नॉलेज नहीं है, उसको इंग्लिश भी इतना नहीं पढ़ना आता, उसको उसने फॉर्म फिल कर दिया, तो यदि वो एलिजिबल नहीं था तो उसको उसी समय रद्द कर दिया जाता। तो ये कैंडिडेट जो है, आज जो ये लेटर मिलने के बाद में इसको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ में पता नहीं क्या हो गया, अब मैं भर्ती नहीं हो सकता। तो वजह ये हुई है कि अंडर एज थे, अंडर एज का जो कन्फ्यूजन हुआ वो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ कि कुछ हमारे जो इसमें पोस्ट है उनमें मांगा गया था, जो टेक्निकल पोस्ट है, जो पैरामेडिकल स्टाफ से रिलेटेड है पोस्ट, टेक्निकल जैसे लैब असिस्टेंट है, नर्सिंग है, फार्मा है, उनके लिए डेट ऑफ बर्थ मांगी जा रही है 30 अगस्त से। और जो हमारे साथी जो सफाई कर्मचारी वगैरह जो हैं, उनसे कुक है, जो ट्रेड्समैन है, उनकी एज मांगी जा रही है 1 अगस्त से, जबकि रूल तो सबके लिए एक होना चाहिए। ऐसा क्यों किया गया कि एक ही भर्ती में जो आयु सीमा का निर्धारण है वो कुछ कैंडिडेट्स जो हैं, कुछ पोस्ट उसके लिए 30 अगस्त से मांगा जा रहा है और कुछ से 1 अगस्त से मांगा जा रहा है। क्या ये चहेतों को फ़ायदा देने के लिए किया गया वहाँ पे? जबकि नियमानुसार ये होता है कि यदि आपकी एग्ज़ाम जो है वो साल के सेकंड हाफ में होती है, यानी कि 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक आपकी एग्ज़ाम आती है, रिटन एग्ज़ाम, तो डेट ऑफ बर्थ का जो कैलकुलेशन है वो 1 अगस्त से होगा। और यदि फर्स्ट हाफ में आती है, यानी कि 1 जनवरी से लेके 30 जून तक आती है, तो फर्स्ट जनवरी से होगा। अब ये तो कोरोना की वजह से जब इतना डिले हो गया, तो ये कैंडिडेट जो है इनको भी यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है, इनको भी छूट दी जा सकती है। उसके लिए ये क्या करें? अब इनके पास में एक ही विकल्प है कि या तो ये घर पे बैठ जाएं चुपचाप और आगे की भर्ती की तैयारी करें और किस्मत का रोना रोएं कि मेरे साथ में गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ये अकेले नहीं है, और भी अभी तैयार हैं ऐसे, जिनके पास में लेटर्स अभी जारी होना शुरू हो गए लेटर्स, क्योंकि अब सेकंड स्क्रूटनी हो गई। सेकंड स्क्रूटनी जो है वो चल रही है अभी, कि यानी कि आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसकी प्रोसेसिंग जो है वो शुरू हो गई है। तो रोल नंबर इशू होने के बाद में फिर से स्क्रूटनी की जा रही है, यानी कि पूरा भर्ती प्रक्रिया जो है वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इन व्यू ऑफ अबव फैक्ट्स मेंशन्ड अबव, योर कैंडिडेचर इज़ हेयर बाई कैंसल्ड। यहाँ पर उसको कैंसिल कर दिया गया, बिल्कुल एक लाइन लिखा। ये जो इतना जो लिखा है ये तो एक गांव में रहने वाले कैंडिडेट को समझ भी नहीं आएगा। इंग्लिश में लिखा है, इनको साधारण भाषा में हिंदी में भी ये पत्र भेजा जा सकता था ताकि एक कैंडिडेट उसको समझ सके कि वजह क्या हुई है, मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसमें पूरा जो डिटेल लिखा है वो देखिए, वो उसके बारे में बताया गया है कि पीटी पीएसटी स्किल टेस्ट कभी भी यदि ये पता चलता है कि आप एलिजिबल नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं है तो फॉर्म फिल करवाने के बाद में जो एलिजिबिलिटी चेक करके ही तो पीटी पीएसटी के लिए लेटर जारी किए गए होंगे। क्या बिना एलिजिबिलिटी चेक किए हुए पीटी पीएसटी के लिए लेटर जारी कर दिए गए? तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से जो खिलवाड़ है ये वाकई साफ साफ खिलवाड़ है। और दूसरी बात है कि यदि इस तरीके से खिलवाड़ चलता रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि ये जो हमारे यूथ है उनका भरोसा उठ जाएगा ये भर्ती प्रक्रिया से, और हो सकता है कि शायद कैंडिडेट्स जो हैं वो फॉर्म अप्लाई करने से भी डरने लगें कि कुछ होना तो है नहीं, 4 साल लग जाना है, 3 साल लग जाना है, और इससे तो बेहतर है कि मुझे और कुछ करना चाहिए। कुछ कहना जो है सिस्टम के बारे में बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, आपको फिर कहना चाहेंगे कि यदि इस तरह का विसंगति यदि आपके साथ में कुछ हुआ है तो आपको ये लेटर जो है इसको रिप्रेजेंट आपको करना चाहिए, ताकि जो दिल्ली में बैठे हुए जो आला अफसरान हैं, जो डीजी सर हैं, उन तक भी ये बात पहुँचे और इस बात का पूरा खुलासा हो कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन जो जिम्मेदार अफसर जो हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन सब के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। और आशा करते हैं हम कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और ये भी आशा करते हैं कि आपके साथ ऐसा रिजेक्शन वाला लेटर नहीं आ जावे, क्योंकि ये ऐसा हमने देखिए पहली बार हम देख रहे हैं कि पीटी पीएसटी होने के बाद में एक कैंडिडेट जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। पीटी पीएसटी के समय रिजेक्ट कर दिया जाता, वहाँ तक ठीक था, रिजेक्ट तो उससे पहले ही हो जाना चाहिए था। एलिजिबल नहीं है तो कैंडिडेट जो है उसका फॉर्म लौटा दिया जाए कि आप एलिजिबल नहीं हैं, आपने गलत आवेदन कर दिया।
लेकिन सब कुछ होने के बाद पीटी पीएसटी हो गया, रिटर्न की तैयारी चल रही है, कोचिंग कैंडिडेट जो है वो कर रहा था, उसका सब कुछ अच्छा है, मैथ रीजनिंग जीके सब कुछ पढ़ रहा है, ट्रेड की भी अच्छी तैयारी कर रहा है और पूरा आश्वस्त है कि मैं भर्ती हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ उसको पटक दिया गया फिर ज़मीन पर कि पूरी प्रक्रिया जो है वो जीरो हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो बिल्कुल गलत है वो, और इसका हम देखिए बिल्कुल जो है इस पूरी प्रोसेस जो है इसको हम आलोचना करते हैं इसकी कि ये जो सिस्टम जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। जय हिंद।